पुलिस में भर्ती होना लाखों युवाओं के लिए सपनों की मंजिल होती है। परिवार वाले होली दिवाली छोड़कर कहते हैं बेटा वर्दी में दिखेगा तो समाज में इज्जत बढ़ेगी। दोस्त लोग कहते हैं अबे तुझे तो सरकार ने खुद चुन लिया। लेकिन सोचिए, जब 60,000 से ज्यादा सिपाही चुने जाए और उनमें से 3,000 से ज्यादा नौकरी ही ना ज्वाइन करे तो सवाल तो उठते हैं। और जब 100 से ज्यादा लोग ट्रेनिंग में आने के बाद खुद इस्तीफा देकर चले जाएं तो शक होता है, ये सिर्फ मेहनत का डर है या युवाओं को कहीं और कोई बेहतर विकल्प दिख गया है। यूपी पुलिस की इस लेटेस्ट भर्ती प्रक्रिया यानी 2023 की बात कर रहे हैं। इसमें कुल 60,244 सिपाही चुने गए। सिलेक्शन प्रोसेस लंबा चला, पहले लिखित परीक्षा, फिर फिजिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट, यानी मेहनत करने वाले ही पहुंचे थे यहाँ तक। लेकिन फाइनल लिस्ट आने और ज्वाइनिंग का वक्त आते आते 3,000 से ज्यादा लोग ने खुद भी किनारा कर लिया, यानी भर्ती का ऑफर मिलने के बाद ज्वाइनिंग ही नहीं। हैरानी तब और होती है जब 100 से ज्यादा ऐसे युवा मिलते हैं जिन्होंने ट्रेनिंग ज्वाइन की लेकिन 1 महीने के अंदर ही इस्तीफा दे दिया, यानी मेहनत करने वाले ही पहुंचे थे यहाँ तक। लेकिन फाइनल लिस्ट आने और ज्वाइनिंग का वक्त आते आते 3,000 से ज्यादा लोगों ने खुद ही किनारा कर लिया, यानी भर्ती का ऑफर मिलने के बाद ज्वाइनिंग ही नहीं की। हैरानी तब और होती है जब 100 से ज्यादा ऐसे युवा मिलते हैं जिन्होंने ट्रेनिंग ज्वाइन की लेकिन 1 महीने के अंदर ही इस्तीफा दे दिया। पुलिस ट्रेनिंग जैसे टफ रूटीन को छोड़कर घर वापस लौट आए। अब सवाल ये कि आखिर वजह क्या है? क्या ट्रेनिंग की सख्ती इन युवाओं को तोड़ रही है या फिर नौकरी मिलने के बाद उन्हें लगा कि पुलिस की जिंदगी वो नहीं है जो उन्होंने फिल्मों में देखी थी? कुछ जानकारी के माने तो कई युवाओं ने एक साथ एसएससी, बैंक, रेलवे जैसी प्रतियोगिता परीक्षा दी होती है। हो सकता है किसी उस बीच कोई दूसरी ज्यादा सुविधाजनक या कम दबाव वाली नौकरी मिल गई हो। कई बार ऐसा भी होता है कि परिवार का दबाव होता है कि लड़का अब दूसरे राज्य में जाए, प्राइवेट जॉब करे या फिर पढ़ाई जारी रखे। एक और बड़ा कारण ट्रेनिंग की सख्ती हो सकती है। यूपी पुलिस की ट्रेनिंग खासतौर से सिपाहियों की काफी कठोर मानी जाती है। सुबह 5 बजे उठना, दौड़ परेड, हथियार चलाना, थ्योरी क्लास, फिर फिजिकल एक्टिविटी और कई बार मानसिक दबाव। जो लोग केवल नौकरी को सिर्फ एक सरकारी कुर्सी समझकर आते हैं वो ट्रेनिंग का ये रूटीन झेल नहीं पाते और यही वजह है कि वो शुरू में ही छोड़ जाते हैं। सवाल ये भी है कि जब इतनी भर्तियां होती है और फिर हजारों सीटें यूं ही खाली रह जाती हैं तो इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ता है। पुलिस थानों में पहले ही स्टाफ की कमी है, सिपाही ओवरटाइम करते हैं, छुट्टियां नहीं मिलती और जब सरकार भर्ती करे, लाखों फॉर्म भरवाए, करोड़ों खर्च करे और फिर हजारों युवा नौकरी ना करें तो ये सरकार संसाधनों की भी बर्बादी है। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या ज्वाइनिंग न करने वालों को कोई दूसरी नौकरी मिली या फिर भर्ती सिस्टम में कोई ऐसा गैप है जो इन युवाओं को डरा रहा है। कुछ उम्मीदवारों ने मीडिया से कहा कि उन्हें ज्वाइनिंग लेटर देर से मिला, कुछ ने ट्रेनिंग सेंटर दूर होने का हवाला दिया, लेकिन अधिकांश ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। एक चुप्पी है जो शायद इस नौकरी के बारे में उनके बदले हुए सोच को बयां करती है। एक और एंगल सोशल मीडिया पर है। आज का युवा इंस्टाग्राम, यूट्यूब रील्स की दुनिया में है, जहां कुछ लोग महीने में लाखों कमा रहे हैं, वहीं पुलिस की नौकरी में महीने की सैलरी 21 से 22,000 से शुरू होती है। ऊपर से ट्रांसफर, ड्यूटी प्रेशर, छुट्टियों की कमी और समाज में लगातार पुलिस के प्रति नकारात्मक छवि। ऐसे में कई युवाओं को लग सकता है कि कहीं और कम समय में कम मेहनत से ज्यादा पैसा और आजादी मिल सकती है। लेकिन ये सिर्फ पैसा नहीं है। पुलिस की नौकरी एक कमिटमेंट है समाज, संविधान और नागरिकों की सुरक्षा का, और जब कोई इसे बीच में छोड़ता है तो वो उस सिस्टम पर भी एक तरह से सवाल खड़ा करता है। सरकार अब इस पर फोकस कर रही है कि भर्ती प्रक्रिया ही ऐसे लोगों की पहचान हो सके जो मानसिक या शारीरिक रूप से इसके लिए फिट ना हो। कुछ एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा कि अब भर्ती में प्री ट्रेनिंग काउंसलिंग शुरू की जानी चाहिए, जिससे अभ्यर्थियों को पहले ही बताया जा सके कि पुलिस की ट्रेनिंग और ड्यूटी कैसे होती है, ताकि बाद में छोड़ने का फैसला ना लेना पड़े। तो अब सवाल आपके लिए, क्या आप युवा मेहनत से डर गए? तो अब सवाल आपके लिए, क्या ये युवा मेहनत से डर गए? क्या उन्होंने पुलिस की नौकरी को सिर्फ एक बैकअप प्लान समझा था, या फिर हमारा सिस्टम ही इतना थकाऊ और असंतुलित हो गया है कि युवा उसमें टिक नहीं रहा है? यह है सवाल सिर्फ यूपी पुलिस के लिए नहीं, देश की हर वर्दीधारी प्रक्रियाओं के लिए है। अगर आने वाले वक्त में हम इस रुझान को नहीं समझ पाए तो पुलिस थानों में सिर्फ कुर्सियां रह जाएगी, लोग नहीं, और समाज को कानून के रखवालों की नहीं, सिर्फ कानून की किताबों की मदद लेनी पड़ेगी।
आपको क्या लगता है हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वन नेशन वन बुक न्यूज।